नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी। राजनाथ सिंह बोले, पीओजेके के लोगों का दर्द हम समझते हैं। वो दिन दूर नहीं जब सभी मैंडेट होंगे पूरे। लद्दाख में क्षेत्र के हितों के संरक्षण को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी। और एनएसयूआई द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रेस मीट का आयोजन। प्रदेश सरकार ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस दे दिया है। राज्य संपदा विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने 15 अक्टूबर को भेजे गए नोटिस के जवाब में जो तर्क दिया है वह असंतोषजनक और आधारहीन है। महबूबा गुपकार स्थित सरकारी कोठी फेयर व्यू में रह रही हैं। उन्हें पहले भी इसे खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने आवास खाली नहीं किया। 15 अक्टूबर को भी उन्हें एस्टेट विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। महबूबा ने पहले कहा था कि वह इस मामले पर कानूनी राय ले रही हैं। उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि ये आवास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वह इसे खाली करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने जल्द पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और अब केवल पाकिस्तान व चीन के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को मुक्त करवाना रह गया है। मोदी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में वो सब कुछ कर दिखाया है जिसे कभी असंभव कहा जाता था। रैना विलय दिवस पर जम्मू शहर के महाराजा हरि सिंह पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में रैना ने तिरंगा झंडा लहराते हुए कहा कि आज पूरा जम्मू कश्मीर विलय दिवस को गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है। 26 अक्टूबर वह ऐतिहासिक दिन है जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय करते हुए इसे भारत का अभिन्न अंग बनाया। अल्पसंख्यकों को राष्ट्र के शीर्ष पदों पर बिठाने को लेकर गरमाई राजनीति पर रविंदर ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों का सम्मान किया है। एकजुटता से अपने मुद्दे उठा रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासियों ने क्षेत्र के हितों के संरक्षण की रणनीति के तहत वर्ष 2023 में राज्य दर्जे को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत 2 नवंबर को लद्दाख बंद के साथ होगी। लेह में लद्दाख अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में 2 नवंबर को लद्दाख बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ लद्दाख के मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए पूर्व मंत्री शेरिंग दोरजी की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी का भी गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों में नसीर हुसैन मुंशी, पूर्व सांसद जुप्सम शिवांग, पद्मा स्टेंजिन, थिनलेस अंगमो, कमर अली अखूर, असगर अली व सज्जाद कारगिली शामिल हैं। जम्मू शहर में रेलवे स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड के पास से एक संदिग्ध बैग मिला है। यह बताया जा रहा है कि बैग में कई डेटोनेटर और आईईडी बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। टीम की तरफ से आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिला। जांच में बैग में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और करीब 18 डेटोनेटर मिले हैं। पुलिस की टीम ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आज जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच शहर जम्मू के बीचों बीच स्थित रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध बैग के मिलने से लोग सकते में आ गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहे हैं। अंदर बैग के अंदर 2 छोटे बॉक्सेस थे जो अमूल डिब्बे के बॉक्सेस थे। बॉक्सेस एक कोई 500 ml का बॉक्स था, दूसरा उससे एक छोटा बॉक्स था। एक जो बड़ा वाला बॉक्स था थैले के अंदर, उसमें वो जो एक एक्सप्लोसिव टाइप का मटेरियल पैक था, वैक्स टाइप का मटेरियल पैक था। जो दूसरा बॉक्स था उसमें कुछ डेटोनेटर्स हैं जिनकी तादाद 18 के करीब है और कुछ वायर्स हमें वहाँ से मिले हैं।
तो हमारी जो गश्ती यहाँ पे जो टोली थी वो एकदम गश्त करते वहाँ पहुँची। जब उन्होंने देखा कि नाली के अंदर से एक थैला निकला है और थैले से जो 2 डिब्बे निकले हैं उसमें कुछ एक्सप्लोसिव तरह का कोई मटेरियल है जो अभी हम प्रेमा फसाई जो उसको देख के बता सकते हैं। तो एकदम पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतला दी, यहाँ से टीम गई, हमने पूरे उस मटेरियल को सीज किया है मौके से, उसमें एफआईआर दिया और हमने इन्वेस्टिगेशन। जेलेटिन की जो रिकवरी बताई जा रही है, क्या ये एक फैब्रिकेटेड आईडी को फैब्रिकेट करने की कोशिश थी, अटेम्प्ट था? अभी हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हम तो उसमें जारी है, हमने पर्चा दिया है, देखते हैं तफ्तीश में इस मामले में क्या पकड़ा है किसी को इस मामले को लेकर? नहीं, कोई पाउडर नहीं है, सिर्फ 500 ml के डिब्बे में एक वैक्स तरह का एक्सप्लोसिव जो दिखने में लगता है और डेटोनेटर्स अलग से डिब्बे में है। कोई भी मतलब तैयार बनी हुई कोई आईडी रेडीनेस अभी नहीं, अभी हमने एफआईआर दिया है, इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कितना बड़ा हादसा टल गया है? यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारा यहाँ सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है बहुत वो बढ़िया से था। हमने काफ़ी उसको बीफ अप किया था, काफ़ी अलर्टनेस हमने थ्रू आउट, मतलब हमारा पूरा जो रेलवेज का जो जुरिस्डिक्शन है कठुआ से लेके बजालता तक यात्रा को लेके खास करके जो काफ़ी देर के बाद यात्रा हुई, उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स थे, दीपावली जो अब कुछ दिन पहले हुई, हमने पूरा यहाँ अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त बढ़ाया हुआ था। चेकिंग फ्रिस्किंग इंटेंसिफाइड थी, पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, हर गाड़ी हर बंदे को चेक किया जाता था, हमारी मशीन्स वगैरह लगी हैं, कैमराज वगैरह फिट हैं। तो यही वजह है, मैं कह सकता हूँ कि कोई जो चाहता था कि कोई सबोटाज करे रेलवे स्टेशन के अंदर की पूरी अलर्टनेस देख के, पूरा नफरी को पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख के वो उसमें अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। नाली के अंदर रखने का मकसद क्या था? नाली के अंदर वो अभी वो हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर, कोई कह रहे हैं इनपुट पहले से था कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट हो सकता है? पहले से थे इनपुट पहले से हमें एनएसयूआई द्वारा आज यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। इस बात की जानकारी एनएसयूआई जनरल सेक्रेटरी अजय लखोत्रा ने इसके बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा और उन्हें पूरी जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। कोई होता तो यहाँ पे ये चीज़ों की नहीं अभाव नहीं होता, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय ये है, यहाँ पे आपको 4th क्लास यूनियन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन मिल जाएगी, नॉन टीचिंग एसोसिएशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको स्टूडेंट यूनियन नहीं मिलेगी। ये चीज़ें जम्मू विश्वविद्यालय को करना चाहिए, हेल्प डेस्क यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अब आपको देखिए आने वाले दिनों में जब छात्र यहाँ पे एडमिशन करवाने आएंगे उनको अटेस्टेशन के लिए यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। प्रोफेसरों के दरवाजे पे जाते हैं, उन्होंने दरवाजे पे लिखा नो अटेस्टेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ये एक गाइडलाइन जारी की है कि आपको अटेस्टेशन गेजेटेड ऑफिसर से जरूरी नहीं है, आप किसी भी अपने सेल्फ अटेस्टेशन आपकी हर जगह वैलिड होगी, लेकिन आज तक जम्मू विश्वविद्यालय में वो इम्प्लीमेंट नहीं है और छात्रों को वो दरबदर होना पड़ता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी बड़ी बार मेमोरेंडम दिया है DSW साहब को और यहाँ पे पिछले वाइस चांसलर साहब को कि ये जो अटेस्टेशन वाला मसला है इसको हल किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। बाकी आपकी बात के हम इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन ठीक है अगर वो नहीं करेंगे तो NSUI तो यहाँ पे बैठी हुई है छात्रों के लिए और हम लोग यहाँ पे कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकी तो बस हिंदुस्तान को लक्ष्य करके अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। आज शौर्य दिवस पर बड़गाम में आयोजित सैन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है वह हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर टिकी हुई है। भारत नाम का ये विशाल बटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से सिंचित है। आज का ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदान को ही याद करने का दिवस है। आज का ये दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। अविस्मरणीय रहेगा और इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत एवं शौर्य गाथाओं से रूबरू ही हो सकेगी। साथियों, अंत में मैं आज शौर्य दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी
भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर वीर सपूतों और उनके परिजनों को नमन करते हुए यहीं पर विनम्रतापूर्वक अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राजेश गुप्ता को सर्वसम्मति से स्टेट जम्मू कश्मीर यूटी का प्रधान चुना गया। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। मीडिया साथियों का नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मैं दिल स्वागत करता हूं। आज पार्टी की तरफ से कुछ समय पहले जो स्टेट लेवल की पार्टी जो ग्रास रूट तक सभी इकाइयों को बंद किया गया था, लेकिन अब दोबारा चुनाव को देखते हुए उसको रिवाइव किया गया है और हमारे माननीय राजेश गुप्ता जी को सर्वसम्मति से स्टेट जम्मू कश्मीर यूटी का प्रधान नियुक्त किया गया है। ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को आज। आगे का राजेश गुप्ता जी। सभी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर या जिस प्रकार के भी कोई मसले हों, सरकारी मुलाजिमों के जो मसले हों, उसको लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट द्वारा 21 नवंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोगों के मसलों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। हाल अवेलेबल होगा 21 नवंबर को एक स्टेट लेवल का एक कन्वेंशन करेंगे, जहां पर तमाम इश्यूज पर डिटेल्ड डिस्कशन होगी, डिबेट होगा और आगे की रणनीति जो है जदोजहद की वो तय होगी। आज के वर्किंग कमेटी के इजलास में जहां हमने 21 नवंबर को ये कन्वेंशन करने का फैसला किया है, जिसमें कश्मीर की लीडरशिप भी पार्टिसिपेट करेगी, जम्मू की भी पार्टिसिपेट करेगी। इस आज के वर्किंग कमेटी के इजलास में एक फैसला हमने ये भी किया है, चूँकि मैं इस जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का सदर हूँ, लेकिन मैं चूँकि अब सेहत का भी तकाजा है, उनको प्रेसिडेंट बनाया है। जब प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर पर हाजिर ना हो, इधर उधर हो, तो मशवरा करके टीम के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट काम चलाने के लिए पूरा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर में गरीबी, अशिक्षा, मानवाधिकारों के हनन और पिछड़ेपन की घिनौनी और कड़वी सच्चाई से पूरी दुनिया को बीते 75 वर्ष से पूरी तरह अंधेरे में रखा जा रहा है। गुलाम जम्मू कश्मीर के विपरीत जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और खानदानी सियासत का दौर समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीदों और आकांक्षाओं की एक नई उड़ान दी है। सिन्हा नई दिल्ली में भाजपा नेता शेख खालिद जहांगीर की पुस्तक द ट्रू कश्मीर का विमोचन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। बालादेव जी, जय माता शीला देवी जी। एक जरूरी सूचना, सभी ब्योत्रा बिरादरी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ब्योत्रा बिरादरी की वार्षिक मेल जो 8 नवंबर मंगलवार 2022 को होनी थी, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इस वजह से सब मंदिर पूरा दिन बंद रहेंगे। इसलिए वार्षिक मेल 13 नवंबर 2022 रविवार को होगी। धन्यवाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गेस्टेड व नॉन गेस्टेड कर्मियों, जिनमें सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त इकाइयों, स्थायी निकायों, विश्वविद्यालयों के कर्मी शामिल हैं कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तकनीकी नीलामी के मूल्यांकन, वित्तीय नीलामी के मूल्यांकन, टेंडर दस्तावेज बनाने और टेंडर अपलोड करने व खोलने को वित्त विभाग ने कमेटियों के गठन को मंजूरी दी है। तकनीकी नीलामी के मूल्यांकन की कमेटी में वित्त विभाग के महानिदेशक कोड, सामान्य प्रशासनिक विभाग में विशेष सचिव, कानून एवं न्याय, संसदीय मामलों के विभाग के विशेष सचिव, वित्त विभाग के बजट निदेशक,
वित्त विभाग में अतिरिक्त सचिव को शामिल किया गया है। वित्तीय नीलामी के मूल्यांकनों की कमेटी में वित्त विभाग के अकाउंट एंड ट्रेजरी विभाग के महानिदेशक, वित्त विभाग के महानिदेशक कोड, वित्त विभाग के निदेशक बजट, वित्त विभाग के उप निदेशक कोड को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास को लेकर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कार्यक्रम बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के 5 दिन के भीतर 4,500 अफसर गांव-गांव जाकर 5,000 समस्याओं का निपटारा करेंगे। 35 विभागों का अमला 4,483 पंचायतों में 2 दिन और 1 रात बिताकर 85 कल्याणकारी योजनाओं के तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ ही समाधान सुनिश्चित करेगा। बैक टू विलेज 4 में इस बार 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। 27 से 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित V2 वीफा कार्यक्रम के दौरान 2 लाख प्रमाण पत्रों और लैंड पासबुक जैसे दस्तावेज वितरित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के इस बहुचर्चित कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम समेत अन्य मौकों पर खास जिक्र करते हुए तारीफ कर चुके हैं। वीरवार से शुरू हो रहे बैक टू विलेज 4 की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार ने 10 दिवसीय जन अभियान चलाया, जो 26 अक्टूबर को संपन्न हुआ। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।